पहले ये वीडियो देखो फिर बात करते हैं। बीजेपी के लिए अब पूरे देश में चुनाव जीतना मुश्किल सा हो जाएगा और बीजेपी के लिए मुश्किल कोई विपक्षी पार्टी या कोई कांग्रेस, कोई राहुल गांधी ने नहीं बढ़ा दी, बल्कि बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने, सीजे सूर्यकांत के एक फैसले ने। आखिर कौन सा ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकल के आया जिससे हम कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए पूरे देश के अंदर चुनाव जीतना आसान नहीं रहेगा। आते हैं इस फैसले पे कि सीजीआई ने क्या कुछ कहा है और एक और फैसला जो पटना हाई कोर्ट से निकल के आया, जिसके अंदर बीजेपी के विधायकों की, जी हां, जीते हुए विधायकों की सदस्यता खतरे में डल गई, क्योंकि जो पटना हाई कोर्ट है उससे एक ऐसा फरमान जारी हो गया। आते हैं इस दो महत्वपूर्ण फैसले पे, उससे पहले आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। देखिए, एक ऐसी खबर जो अमेरिका से निकल के आ रही है जिससे भारत के अंदर भारत की गोदी मीडिया ने दबाने का काम किया, दिखाने का काम नहीं किया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी यह कहा है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और ईवीएम जो आंकड़े पेश करता है वो आंकड़े सही और सटीक आंकड़े नहीं होता है। चुनाव जो होना चाहिए वो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को, डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रतिक्रिया को भारत की गोदी मीडिया ने दबाने का काम किया। अगर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कह दे, मित्र कह दे और कुछ वाहवाही कर दे नरेंद्र मोदी को लेकर के, तो भारत की गोदी मीडिया आप जानते हैं किस तरीके से ढोल पीटना शुरू करती है कि भारत का डंका बज गया। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की जीत पे सवाल खड़ा करते हुए कहा एक तरीके से कि जो ईवीएम है उससे सही डेटा नहीं मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने एलन मस्क से बातचीत की और एलन मस्क ने कहा कि जो वोटिंग प्रक्रिया होती है वो कंप्यूटर से होना ही नहीं चाहिए और कंप्यूटर जो है चुनाव के लिए बना ही नहीं। निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है जब बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन अफसोस की बात है कि बड़े बड़े पत्रकार इस पे मौन है, चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हम जैसे डिजिटल चैनल अगर इस पे खबर करते हैं ईवीएम को लेकर तो हमारे चैनलों पे स्ट्राइक आने का काम करता है। लेकिन बचपन से हमने सीखा है कि सच की कीमत चुकानी पड़ती है और तमाम कीमत को चुकाने के लिए हम तैयार है। एक चैनल बंद होगा, दूसरा खड़ा कर लेंगे। अगर ईमानदारी जिंदा रहेगी तो सब्सक्राइबर से लेकर व्यूवर्स सब हमारे पास आ जाएंगे। दोबारा से काम में दम होगा और ईमानदारी होगी। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ मोदी की उस जीत पे जो ईवीएम पे हुई है उस पे सवाल खड़ा करने का काम किया। अब वापस आते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, आरजेडी नहीं, मोदी की मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट ने खड़ी कर दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच, इसमें स्वयं सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली थे और इन्होंने ये जो फ्री की रेबड़ी बांट रही, देखिए मोदी के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है आप जानते हैं? क्या है हथियार? ये जो फ्री के राशन देना, ये मोदी के लिए सबसे बड़ा हथियार है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना में 7% बजट का खर्च जाता है। उस राज्य का 7% खर्चा ये जो फ्री बीज है उसके ऊपर खर्च होता है। उस पे क्या कुछ सीजे सूर्यकांत ने कहा। और हमने एक और बात आपको शुरू में कही थी कि पटना हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे जीते हुए विधायक की मुश्किल बढ़ा दी है। उसके अंदर मात्र सिर्फ बीजेपी के मंत्री और विधायक नहीं है, जो स्पीकर है विधानसभा के उसको भी चैलेंज कर दिया गया और कहा गया कि ये तमाम लोग वोट चोरी से आए हैं। आते हैं उन तमाम मुद्दे पे, आपको सीधा हम दिखाते हैं कि क्या कुछ पटना हाई कोर्ट में हुआ, क्या कुछ सीजे सूर्यकांत की बेंच में हुआ। जरा वो आप देखिए हेडलाइंस। देखिए, पटना हाई कोर्ट के अंदर 42 विधायकों को नोटिस दिया गया। आरोप क्या लगाया गया इन 42 विधायकों पे कि ये वोट चोरी करके आए हैं। आप जानते हैं बिहार के अंदर, देखिए आते हैं उस मुद्दे पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। पहले पटना हाई कोर्ट में रहते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार वोट चोरी को लेकर सवाल उठा रहे थे। उस वक्त तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उन 42 विधायकों को जिस पे वोट चोरी के आरोप लगे उस पर सवाल खड़ा कर दिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार के अंदर दोबारा चुनाव हो सकता है। देखिए क्या खबर है, देखिए बिहार चुनाव में वोट चोरी और चुनावी हल्फनामे में गलत जानकारी देने का मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्री शामिल हैं। तो ये कई मंत्री इसके अंदर हैं और खुद जो स्पीकर होते हैं वो स्पीकर भी इनके अंदर है। वोट चोरी के आरोप का मामला
पटना के हाई कोर्ट गया और पटना के हाई कोर्ट में जस्टिस शशि भूषण और जस्टिस अशोक कुमार पांडे दो अलग अलग बेंच बैठी और दोनों जजों ने 42 विधायकों को नोटिस सौंपने का काम किया। देखिए, अगर इन 42 की सदस्यता रद्द होती है तो बिहार में संभव है कि